हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूं। हमारा वीडियो जो है हर प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो या फिर रेलवेज का कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए आज जो हम बात करने जा रहे हैं लूसेंट सामान्य ज्ञान का भूगोल विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं। किसके? भूगोल विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका है भारत भूगोल। इसका जो है भूगोल में भारत भूगोल के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके अध्याय है भारत की कृषि। भारत की कृषि के बारे में हमने 28 और 29वां पार्ट बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। अब तक हम भूगोल के 29 पार्ट बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। साथ ही हम इनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? वह कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु राज्य ऐसा है जो कि गेहूं की खेती नहीं करता है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं की जाती है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में बहुत कम खेती की जाती है। गेहूं का मुख्य उत्पादक क्षेत्र उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार आदि राज्य शामिल है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? कौन सा राज्य है जो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आरआरबी-सीसी 2003 में पूछ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? इसका सही उत्तर है, मूंगफली का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह गुजरात राज्य है। कौन सा राज्य? गुजरात राज्य है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, मूंगफली उत्पादन की दृष्टि में देश का गुजरात प्रथम स्थान पर आता है, जहां कुल उत्पादन का 35.95% मूंगफली पैदा होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है सही नहीं है, उनको चिन्हित करना है आप लोगों को। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये सही है, अभी हमने पढ़ा था। यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है। यह दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है। लेकिन यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है। यह है कि तंबाकू होता है लेकिन सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, भारत में आंध्र प्रदेश तंबाकू उत्पादन में सबसे बड़ा है, मतलब तंबाकू उत्पादन का प्रधान केंद्र है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? आप लोगों को बताना है भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है। तो वह कौन सा होता है? चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। किसका? चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, चावल का कटोरा भारत में छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है और विश्व में चावल का कटोरा क्यूबा देश को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? किस फसल के लिए पानी मतलब अधिक आवश्यक है लेकिन पानी का जमाव आवश्यक नहीं है? पानी का जमाव उसके लिए नुकसान होता है, आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर है चाय। चाय में जो है पानी अधिक लगता है लेकिन पानी का जमाव उसमें नहीं होता है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, प्रश्नगत फसलों में चाय एकमात्र ऐसी फसल है जिसके लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है। दिए गए उपयुक्त विकल्प में से चाय एक ऐसी फसल है जिसमें पानी की आवश्यकता अधिक होती है लेकिन उसकी जमाव इस फसल के लिए नुकसानदायक है। इस फसल के लिए 150 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा आवश्यक है। 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए, पानी का जमाव ना हो। इसके लिए इसकी खेती ऊंचे पहाड़ी ढालों पर की जाती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? जेपीपीएससी 2011 में पूछ चुका है, कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो ये जो खरीफ फसल सरसों नहीं है, क्योंकि सरसों जो है रबी फसल है। कपास, मूंगफली, मक्का ये जो है खरीफ फसल है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसल की कटाई की जाती है। खरीफ फसल की कटाई की जाती है, कब की जाती है वो आप लोगों को बताना है। खरीफ फसल की कटाई की जाती है नवंबर के प्रारंभ में, मतलब नवंबर के शुरुआत में की जाती है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, इन फसलों को बोते समय खरीफ फसल को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। उत्तर भारत में इनको जून जुलाई में बोते हैं और इन्हें नवंबर के आसपास काटा जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों का पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर जो है अंगूरों का पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है नासिक। नासिक जो है अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। और आप जिस चैनल पे देख रहे हैं ये इस चैनल का भी नाम है रीड विद नासिक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? कौन सी नकदी फसल जो है महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? तो यह है दिए गए विकल्पों में गन्ना पैदा होती है, तिलहन पैदा होती है, कपास पैदा होती है, लेकिन रबर पैदा नहीं होती है। चलिए हम इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादन जो है केरल राज्य में होता है तथा द्वितीय स्थान पर तमिलनाडु, तृतीय स्थान पर कर्नाटक राज्य आता है। रबर भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? मेट्रो रेलवे 2002 में पूछ चुका है। देख लीजिए रेशा फसलें जो है कौन सी है? कपास है, सन है, जूट है। ये जो है तीनों फसल जो है रेशा फसल है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, रेशे वाली फसलों में कपास, सन, जूट, जिनके रेशे से कपड़े, जूट एवं रस्सियों का निर्माण होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख लीजिए, झूम एक है। झूम क्या है वो आप लोगों को बताना है। झूम जो है लोक नृत्य नहीं है, नदी घाटी नहीं है, जनजाति नहीं है, तो इसका सही है कृषि करने का तरीका है। क्या है? झूम एक कृषि करने का तरीका है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, झूम कृषि सॉस एंड बॉर्न फार्मिंग है, एक आदिम प्रकार का कृषि है जिसमें पहले वृक्षों एवं वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है। साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों, लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? अब देख लीजिए किस जिले में पूछा है। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? कॉफी का अधिक उत्पादन जो है कुर्ग जिले में होता है। कुर्ग जिले में सबसे अधिक कॉफी कहाँ उपजाया जाता है? तो आप लोग बताइए। सबसे अधिक जो है कॉफी जो है कर्नाटक में उपजाया जाता है। कहाँ पे? कर्नाटक में सबसे ज्यादा पैदावार होता है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, भारत की सबसे बड़ी उत्पादक राज्य कर्नाटक। कुर्ग कॉन्सोलिडेटेड कमोडिटीज ने छोटे पैमाने पर एक सीवेट का उत्पादन शुरू किया। सीसीसी के संस्थापक ने एक नरेंद्र हेबर का कहना है कि शुरुआत में हम सीफेट कॉफी का उत्पादन छोटे पैमानों पर कर रहे हैं। 15 और 16 में भारत में इसका 60 किलोग्राम उत्पादन हुआ और 16 और 17 में 200 किलोग्राम उत्पादन हुआ। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? भारत में संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग मतलब 50% वही उत्पादन करता है। कौन सा राज्य है जो रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करता है, मतलब आधा उत्पादन करता है? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक राज्य जो है सबसे ज्यादा रेशम भारत में कर्नाटक राज्य उत्पादन करता है, जिसमें से भारत का 50% कर्नाटक राज्य करता है। चलिए ये इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, भारत के कुल रेशम उत्पादन का 97% हिस्से का उत्पादन 5 राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर द्वारा किया जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है? भारत में कितने प्रतिशत लोग जो है कृषि पर आश्रित है? भारत में कितने प्रतिशत लोग जो है कृषि पर आश्रित है? ये 52% जो है कृषि पर निर्भर है, कृषि पर जो है आश्रित है। चलिए इनका व्याख्या हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जूट सबसे अधिक कहाँ होती है, मतलब जूट की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? तो वो है पश्चिम बंगाल में होती है, बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में होती है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। देश में पैदा किए जाने वाले जूट का 75% उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। देश की पैदा किए जाने वाले जूट का 75% उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल में होते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो वो कॉफी की खेती की जाती है। चलिए इनका व्याख्या भी थोड़ा सा ही था,
नीलगिरी के पहाड़ी के क्षेत्रों में कॉफी की खेती की जाती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है, कौन सा राज्य है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु राज्य जो है सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन करता है। कहाँ पे? दक्षिण भारत में, पूरे भारत में नहीं, दक्षिण भारत में जो है तमिलनाडु राज्य चाय का उत्पादन करता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला दो राज्य है, सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादन करने वाला दो राज्य कौन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश व गुजरात। सबसे ज्यादा जो है आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है, गुजरात दूसरे नंबर पर है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है, सर्वाधिक उत्पादक कहाँ होता है मसालों का? तो इसका सही उत्तर है मसालों का सर्वाधिक उत्पादक जो है आंध्र प्रदेश में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। क्वेश्चन कहाँ पे पूछा हुआ है? यूपीएससी पीएससी 2013 में पूछा है, यूपी पीएससी 2013 में पूछ चुका है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, भारत का आंध्र प्रदेश राज्य मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक राज्य है। भारत विश्व में मसालों और मसालों के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। संपूर्ण भारत का लगभग 10 राज्य मसाला उत्पादन करते हैं। आंध्र प्रदेश के बाद गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु आदि कुछ अन्य बड़े मसाला उत्पादक राज्य है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? भारत की किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? गन्ना का खेत जो है सबसे अधिक भूमि पर कौन से राज्य में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाता है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाता है। चलिए इनका व्याख्या भी देखेंगे। व्याख्या है, उत्तर प्रदेश गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक है। गन्ना एक लंबी अवधि उच्च पानी 750 से 1200 मिलीमीटर रेंज वर्षा आवश्यक है और उच्च पोषक तत्व की मांग करने वाला फसल। ब्राजील के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी 2014 में पूछ चुका है। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? तो वह कानपुर में स्थित है। कहाँ पे? कानपुर में स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है कानपुर में स्थित है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान संपादन भारत सरकार के अधीन चिन्हित संस्थान है। यह कानपुर में स्थापित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ये दो सूची जो है बुक में सामने होगा, इसके सामने होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सबसे पहली बात देख लीजिए, ये जो है खाद्य उत्पादक में वृद्धि, खाद्य उत्पादक में वृद्धि जो है हरित क्रांति की वजह से हुआ है। खाद्य उत्पादक में वृद्धि जो है हरित क्रांति की वजह से हुआ है। दूध उत्पादन में वृद्धि जो है, दूध उत्पादन में वृद्धि जो है यह श्वेत क्रांति की वजह से हुआ है। किसमें? श्वेत क्रांति की वजह से हुआ है। चलिए उसके बाद है हमारा मत्स्य उत्पादन की वृद्धि। मत्स्य जो है नीली क्रांति की वजह से हुआ है, नीली क्रांति की वजह से हुआ है। उसके बाद उर्वरक उत्पादन की वृद्धि जो है, उर्वरक उत्पादन जो है भूरी क्रांति की वजह से हुआ है। चलिए इनका मिलान कर लीजिएगा, ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र यूपीपीएससी तथा एसएससी दोनों में पूछ चुका है। तो वो कहाँ है? वो जूट सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। तो पश्चिम बंगाल राज्य में ही सर्वाधिक क्षेत्रफल है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल है। जूट एक प्रमुख रेशेदार फसल है। इसके रेशों में बोरे, रस्सियां, कालीन, कपड़े आदि बनाए जाते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मक्के की खेती की जाती है। मक्के की खेती की जाती है, यूपीपीएससी में पूछ चुका है। मक्के की खेती कौन से इसमें की जाती है सीजन में, खरीफ में या रबी में? तो मक्के की खेती जो है, मक्के की खेती खरीफ के मौसम में की जाती है। कौन से? खरीफ के मौसम में की जाती है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, मक्का खरीफ ऋतु की फसल है, परंतु जहां सिंचाई का साधन है वहां रबी और खरीफ के अगेती फसल के रूप में मक्का की खेती की जा सकती है। मक्का कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा स्रोत है। यह एक बहुउपयोगी फसल है और मनुष्य के साथ साथ पशुओं का आहार का प्रमुख अवयव है। यह औद्योगिक दृष्टिकोण से भी मक्का की खेती महत्वपूर्ण स्थान है। खरीफ ऋतु में फसलों को बोते हैं।
बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। उत्तर भारत में इनको जून जुलाई में बोते हैं और इन्हें अक्टूबर के आसपास काटा जाता है। चलिए, मक्का की खेती के लिए एक इथेनॉल प्लांट बिहार में लगाया गया है। वह इथेनॉल प्लांट आप लोगों को बताना है कहाँ लगाया गया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले कि हम आपको बता दें कि इस वीडियो क्लासेस का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही शेयर कीजिए। चलिए हमारा अंतिम क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, केसर का सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। केसर जो है, जाफरान जिसको बोलते हैं, केसर जाफरान का सबसे अधिक मात्रा में उत्पन्न कहाँ होती है? तो वो कश्मीर में होती है। कश्मीर में हर जगह में पे नहीं होता है। कश्मीर में के एक ही डिस्ट्रिक्ट है, पामपोर डिस्ट्रिक्ट, उसी में होता है। कश्मीर अगर आप लोग सोचिएगा कि लद्दाख में होगा, करगिल में होगा, उधर कहीं नहीं होते, केवल पामपोर डिस्ट्रिक्ट में होती है। क्यों होती है वो आप लोग कारण इसका देख लीजिएगा। चलिए इनका व्याख्या देख लेंगे। व्याख्या है, केसर का वानस्पतिक नाम कोकरस सेटावाइस, कोकरस सेटावाइस अंग्रेजी में सैफरॉन के नाम से जाना जाता है और हम लोग जाफरान भी बोलते हैं। यह इरेडेसी कुल के छद्र वनस्पति है। इसका मूल स्थान दक्षिण यूरोप, आयरिस परिवार का यह सदस्य लगभग 80 प्रजातियों में विश्व प्रजातियों में है। चलिए, हमारा आज का जो है लूसेंट सामान्य ज्ञान का क्लास यहीं तक रहा। हमारा क्लास कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि नया चैनल है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए अब इंट्रो में मिलते हैं। हाय दोस्तों, मैं नासिक। आप सबों को मालूम है कि मैं करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ी सी भी आरामदायक लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।